हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 एग्ज़ाम के फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि फाइनल कट ऑफ जो है 135 टू 140 जा सकती है। बस कुछ कंडीशंस हैं, वो चीज़ हमें पूरी करनी पड़ेगी और ये जो फ़र्ज़ बनता है इन तीनों कंडीशंस को पूरा करने का वो हम सब में से ही हैं। ठीक है, हम सब में से भी हैं और साथ में जो हम सभी को जो गाइड कर रहे हैं, यानी आप सभी को जो गाइड कर रहे हैं उनका भी है और जिनसे आप पढ़े हो उनका भी है। हर एक पर्सन्स का अगर ऐसा हो जाता है, इन कंडीशन ये तीन कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो कट ऑफ आपका 135 टू 140 जा सकती है। अब तीन फैक्टर क्या हैं, तीन कंडीशन क्या है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो तीन फैक्टर मैं बता रहा था यहाँ पे कि जो कट ऑफ को 135 टू 140 ले जा सकती है, वो पहला फैक्टर यहाँ पे रहता है आपका 2022 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो, क्योंकि 2022 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनके मैक्सिमम लोगों के मार्क्स हुए, क्योंकि जितनों के मैंने बताया उनके मार्क्स इस रेंज में 135 टू 145, और जो 2023 के प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 में एग्ज़ाम के उनके भी इसी रेंज में। अगर 2022 में सेलेक्ट हो रखा इंसान 135 टू 145 के बीच में उसके मार्क्स हैं और वो इस ग्रेड डी का स्किल देता है, तो चांसेस 100% है कि उसको जो पोस्ट 2022 में मिली होगी उससे उसको अ, कम वाली पोस्ट ही मिलेगी। मतलब वो डिज़ायर पोस्ट जो वो चाहता है 2022 में कि ग्रेड डी में उसको मिल जाए, वो मिलना बहुत ज़्यादा 100% पॉसिबल नहीं है कि इतने मार्क्स पे जो है उसको उसकी डिज़ायर पोस्ट मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, ना तो वो पोस्ट ज्वाइन करेगा, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है, उससे वो पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्योंकि आजकल जो है मेंटेलिटी लेवल पता नहीं क्या लेवल का मेंटेलिटी, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मेंटल होते हैं कि 2022 में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनको बस अपने नाम के आगे 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखना होता है कि 2 टाइम्स सिलेक्टेड 3 टाइम सिलेक्टेड। उसके चक्कर में जो है वो इस बार भी ग्रेड डी देंगे और इस बार भी अपना क्या करेंगे, फिर एक कुछ नहीं होगा, उनके नाम के आगे बस हो जाएगा कि 2 टाइम्स एसएससी स्टेनो सिलेक्टेड। ठीक है, और ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स के टाइम पे अगर ऐसी ही 500 लोग भी मिल जाते हैं तो 500 सीट वेस्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत मेंटेलिटी लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो करनी पड़ेगी। और ये चीज़ देखिए 2022 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनमें से 1000 लोग मैं कह सकता हूँ कि इस रेंज में मार्क्स ला रहे होंगे, और 1000 में से अगर 500 भी ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देने गए तो उन 500 में से 300-400 का सिलेक्शन हो जाना है, और 300-400 पोस्ट बहुत होती हैं भाई। ठीक है, तो जो 2023 में ऑलरेडी जिनको लगना चाहिए था, ठीक है, इतने मार्क्स पे वो नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये है कि इस लेवल, अब ये चीज़ कौन करेगी, ये चीज़ फ़र्ज़ बनता है भाई हम सभी का। ठीक है, या फिर जो तुम सभी को जो गाइड करने वाले हैं उनका। ठीक है, जितने भी आप जिनको भी फॉलो करते हो, पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान मत बनाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने अगर बोल दिया कि 150 पे सिलेक्शन होगा, तो आप वहीं पे क्या हो जाते हो, बिल्कुल ही उसे लेके बैठ जाओगे कि 150 पे हमारा सिलेक्शन नहीं, 150 पे बोला इस इंसान ने तो मतलब 150 पे ही होगा, इससे कम पे नहीं होगा। ठीक है, तो वो इंसान है, उसको इंसान रहने दो, भगवान नहीं बनाओ, कोई भी हो ए टू जेड, या जिसको भी आप फॉलो करते हो। जितना भी वो बता रहा है उतने पे नहीं, जितना रेंज आपका बनता है कि 135 आपको लगता है खुद से भी एटलीस्ट आपको सोचना है 135 मार्क्स लाने वाला मेंटल लेवल ऑलरेडी उसका इस टाइप का बन जाता है कि उसे खुद पता चल जाता है कि 135 पे क्या-क्या कंडीशन मेरी बन सकती है, कि मेरा सिलेक्शन होने के क्या चांसेस हैं। ठीक है? बहुत सारे फैक्टर बनते हैं जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। आपका नॉर्मलाइज़ेशन आप बता कम या ज़्यादा हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2022 वाले स्टूडेंटों ने अगर ग्रेड डी का स्किल स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? स्किल टेस्ट जल्दी हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो 150 बोल रहे हैं, वो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर स्किल टेस्ट को 4-5 महीने मिलते हैं तब। पहला आपका काम यही है कि 2022 वाले जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, फिलहाल वो खुद से ही इतने समझदार हैं कि एक अच्छी पोस्ट पे वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। 99% लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इस बार वो ग्रेड डी का स्किल देंगे, जिनका भी इस रेंज में मार्क्स होगा। तो वहाँ से आपका कट ऑफ के चांसेस कम होने के हाई हो जाएँगे। सेकंड चीज़, अब आपको क्या करना है, कट ऑफ कम करने के लिए स्किल टेस्ट देखिए, नॉर्मलाइज़ जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है, उसमें स्किल टेस्ट की डेट वो दे देंगे। अगर उन्होंने डेट दे दी है जून, ठीक है, एसएससी ने, तो वहाँ पे बैठ मत जाना कि जून डेट दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जून में आराम से हम करेंगे। उस जून के चक्कर में जो भी स्टेनो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, जिसका स्कोर है वो आराम से स्किल सीख के और फिर एग्ज़ाम निकाल देगा। ठीक है, तो कट ऑफ फिर बन जाएगी हाई। तो वहाँ पे ही फ़र्ज़ क्या बनता है आप लोगों का कि एक का टाइप से कोई कैंपेन चलाना कि हमारा स्किल जो है वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि एसएससी का रूल है ना, ये चीज़ आपका गलत नहीं है कैंपेन चलाना, क्योंकि 2022 में जहाँ वो 3 महीने दे रहा है, 2023 में वहाँ वो 5 महीने दे रहा है, ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ का फ़र्ज़ बनता है आप लोगों का कि हाँ भाई ये कैंपेन चलाना और स्किल टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्किल टेस्ट करवाने के लिए कहना। ठीक है? तो स्किल टेस्ट तो जितना जल्दी स्किल टेस्ट होगा उतना कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है?
थर्ड चीज़ आपका नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऑलरेडी बोला था ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके 125 थे, 126 थे, 127 थे। तो ये मार्क्स देख के तो आपको किसी को भी लग जाएगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका स्कोर 135 प्लस ही हो गया था और 133 पे लास्ट सिलेक्शन हुआ था। तो सिलेक्शन के चांसेस उनके हाई हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहता है। और किसी ने भी ये चीज़ नहीं बताई कि नॉर्मलाइजेशन कितना मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि सब मिनिमम बता रहे हैं कि 2-3 नंबर बढ़ेगा, 4-5 नंबर। आपका एक क्वेश्चन शिफ्ट में रॉन्ग होता है तो आपके 6-7 बढ़ जाएँगे, 2 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 10 तक बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो पहली बात, कट ऑफ कम करने का जो भी मैंने फैक्टर बताया, एक तो 2022 वाले जितने भी सिलेक्टेड हैं, अगर वो स्किप कर देते हैं ग्रेड डी का स्किल, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत वो समझदार होंगे ही कि 99% लोग स्किप कर देंगे इस रेंज वाले, तो कट ऑफ आपका कम हो जाएगा। स्किल टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है। अगर स्किल टेस्ट लेट पहुँचा देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि स्किल टेस्ट को जल्दी कराना, ठीक है? तो वहाँ पे कट ऑफ आपका और कम हो जाएगा। थर्ड चीज़ आपका नॉर्मलाइज़ेशन, अगर आपको लग रहा है अभी सिलेक्शन के चांसेस कम है, तो नॉर्मलाइज़ेशन तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है आपका 6-7 नंबर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1-2 नंबर लेकिन बढ़ जाए 6-7 नंबर, तो वहाँ पे चांसेस हाई हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपका रहता है, जो फैक्टर हैं कुछ, कि कट ऑफ वाक़ई में ही इतना जा सकता है, बट ये चीज़ हो तभी पॉसिबल है, ठीक है? बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बट जो भी पॉइंट मैंने बोला है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो गलत लगे आपको, ठीक है? या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये पॉइंट गलत है और इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है। ये सब कंडीशन होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। अपना स्कोर भी आप लोग बता सकते हो। स्कोर बताने का कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आपका सेव स्कोर ऑलरेडी इससे पहले 2 वीडियो में, एक ग्रेड सी के लिए मैं बना चुका हूँ, ग्रेड डी के लिए बना चुका हूँ। इतने टाइम से मैंने नहीं बनाई थी, उसका रीज़न था कि मैं कोई एग्ज़ाम भी था मेरा, तो उसकी प्रिपरेशन भी चल रही थी, उसका एग्ज़ाम दिया। और अब जो है थोड़ा फ्री हूँ, तो अब अपने जितने भी कमेंट में पूछते हो तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो पर्सनली भी, ठीक है? शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। और नेगेटिव कमेंट से बचना भाई, करने से भी और बोलने से भी, ठीक है? क्योंकि आप एक ऐसे लेवल पे हो आप, हो सकता है काफ़ी लोग जॉइन करने वाले होंगे, हो सकता है काफ़ी लोगों ने जॉइन किया भी होगा, तो ये सब चीज़ों से बचना। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।